नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। और पहला प्रैक्टिस सेट जो हमारा था 100 प्रश्नों की सीरीज थी। पहले प्रैक्टिस सेट में उसको मैंने 5 वीडियो के माध्यम से मैंने 20-20 प्रश्न बनाकर उससे जो 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट थी उसको अपलोड कर चुका हूं। तो उसको देख लीजिएगा, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और घटना चक्र से संबंधित मैं ये पीडीएफ बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्त, अब आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट दूसरे में हमारा 100 प्रश्न होगा और 100 प्रश्नों को 20-20 प्रश्न के माध्यम से मैं अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। छोटा छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। तो आप वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर मारिएगा। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अब प्रश्नों पर चलते हैं। ये जूनियर सुपर टेट भर्ती से संबंधित है, प्रैक्टिस सेट दूसरा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था। हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था। तो मैं इस प्रश्न को पढ़ा हूँ और ऑप्शन भी टिक करा हूँ। आपको सिर्फ आवाज़ मेरी सुननी है और उसके हिसाब से आप अपने ऑप्शन को टिक करिएगा और अपने आप को जांचिएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। तो जो हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से वो बात कर रहा है, तो वो वाराणसी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी डैश के लिए जाने जाते हैं, उपयुक्त खाली स्थान पर क्या भरा जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर दूसरा का जो ऑप्शन होगा वह होगा आंचलिक उपन्यास। उसमें फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दूसरा का। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है। इसमें से किसे जाना जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर पहला, अमृतलाल नागर को जाना जाता है। ठीक, रेडियो नाटक और रंगमंच के नाटक के लिए। ठीक, प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथा क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया जा सकता जाता है। तो किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो वह है सकारात्मकता को नहीं सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न ऑप्शन नंबर तीसरा चौथा का सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मैं बचपन को भूला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन नंबर बी पांचवा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर छठवां, प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि हल्दी घाटी 1937-1939 ई काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है। तो छठवां का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर पहला श्याम नारायण पांडे का है। प्रश्न छठवां का ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्करण नहीं है। ठीक, पथ के साथी। तो 7वां का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का है। ठीक, संस्करण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 7वां का 4 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 8वां पर। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है कि गोद लिए हुसली फिरे तुलसी सो सुत होय, पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है। तो 8वां का जो सही होगा वो होगा तीसरा, रहीम दास की ये पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां पर। प्रश्न नंबर 9वां क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 9 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मृगावती। ठीक, मृगावती को इन्होंने प्रथम रचना माना है, प्रेमाख्या परंपरा की पहली रचना इन्होंने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, प्रश्न नंबर 10वां, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जो 10वां का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तुलसीदास की पंक्ति है। ये पंक्तियां बहुत ही पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा इस पंक्ति को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10वां का। अब प्रश्न नंबर हम चलते हैं 11वां पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीप हम बाती जाकी सूती बरे दिन राती। तो ये पंक्ति किसकी है? तो 11 का जो होगा सही वो रैदास जी का होगा। ठीक, तो याद रखिएगा रैदास की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 12, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। 13 कह रहा है छार उठाई ने एक मुट्ठी दिन उठाई पृथ्वी जुट्ठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पद्मावत से लिया गया है। जायसी का पद्मावत है, ये पद्मावत से पंक्ति लिया गया है। ठीक, तो जायसी की रचना है। अब प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में जो है हठ योग का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग है यह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 14 का। प्रश्न नंबर चलते हैं 15 पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो इसमें से कौन सी काव्य कृति है जो राम कथा पर आधारित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा महाप्रस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चौथा। ठीक, तो 16 का चौथा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17वां पर। प्रश्न नंबर 17वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रकृतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रकृतिवाद की जो प्रवृत्ति है नहीं है, एक इसमें से नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा 17 का वो होगा पहला, धर्म ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। ये पंक्ति जो है प्रकृतिवाद के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद ये बाकी तीनों सामाजिकता, आग्रह, ये सब तीनों जो है ये प्रकृतिवाद के अंतर्गत, प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम गमन का उपनाम है ने आनंद कादम्बरी का प्रकाशन किया था। कहाँ से इन्होंने प्रकाशन किया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा मिर्जापुर से इसका प्रकाशन किया था आनंद कादम्बरी का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का। अब चलते हैं 20वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक, 20 और 21 को भी देख लेते हैं, साथ ही में है। तो माटी के मूर्ते के लेखक कौन है? माटी के मूर्ते के लेखक कौन है? तो इसकी जो यह रचना किनकी है? तो वह रचना है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 20वां का, राम वृक्ष बिन पूरी। ठीक, प्रश्न नंबर 21 से चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो चौपट चपेट नाटक के लेखक, मैं इस जो 21वां प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका उत्तर, और मैं इस जो 21वां प्रश्न है इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।